क्या ही गेम था भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। क्या ही गेम था यार ये। मतलब इन लोगों को, इन दोनों टीम्स को ये लगता होगा ना कि भाई हमारी बाप की जागीर है भाई, चैंपियंस लीग तो जब मन आए तब साला सामने वाली टीम को पेल दो। बार्सिलोना क्या है भाई हमारे सामने, क्या सिटी है, क्या आर्सेनल है, क्या ही भैया यूरोपियन टीम्स हमारे सामने, क्या ही पानी कम चाय है हमारे सामने तो ये लोग। तो मतलब हाँ, यही सब समझती होंगी ये टीमें, तभी तो ये भाई जब इनका फॉर्म खराब भी हो तब भी साला ये सेमीफाइनल्स फाइनल्स में ऐसे ही पहुंच जाती हैं। तो कुल मिला के भाई इस मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, और फिर टच करेंगे पीएसजी वर्सेस डॉर्टमेंट का जो मैच होने जा रहा है, और क्या चांसेस लग रहे हैं भाई, कौन सी टीम जीतने वाली है, इस पे थोड़ा सा हम लोग अपनी भी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने भी रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात करेंगे भाई बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड का जो गेम कल हमने देखा। इस गेम को आप एक परफेक्ट एग्जांपल रख सकते हो जब आप एक थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हो, थोड़ा स्टडी करना चाहते हो फुटबॉल को, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भैया कोई जो आप जिनको ये मैच दिखाओ वो कुछ सीखे इस गेम से। तो ये कल का गेम कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पे सीखने के लिए जो नए फुटबॉल प्लेयर्स हैं, यंग फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इनके लिए बहुत कुछ है। और मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि मतलब इसको भाई, इसको एक इस यूसीएल एक मैच को हिस्टोरिकल मोमेंट्स में डाल देना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो कल जो दोनों की दोनों टीमें खेल रही थी, ये कहीं ना कहीं अपनी जो बेस्ट फॉर्म है उस फॉर्म में थी नहीं। तो दोनों की दोनों टीमों ने 100% एफर्ट दोनों की दोनों टीमें डाल रही थी जीतने के लिए। बट अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड की तरफ से मुझे पर्टिकुलरली ये एक थोड़ा सा वाइब आ रही थी कि वो चाह रहे थे कि एक थोड़ा सा अपना लो रख के वो गेम को किसी तरीके से कंट्रोल करें, और ट्राई कर रहे थे वो बेसिकली कि अगर हम लोग बेसिकली ड्रॉ भी अगर हम लोग कर लेते, ऑब्वियसली वो चाहते थे कि भाई यहाँ से एडवांटेज लेके जाएं। बट अगर इनकेस ड्रॉ भी हम लेके जा रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ फॉर अस, क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई बर्नाबे में वही उनकी चलने वाली है वहाँ पे। और यहाँ पे कल का एटमॉस्फेयर तो आपने देखा ही होगा भाई, एलियंस एरिना का क्या ही जबरदस्त एटमॉस्फेयर था। मतलब भाई मज़ा ही आ गया। ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई क्लब्स के अंदर एटमॉस्फेयर। और जो हम लोग देखते आए कि भैया जर्मन फैंस जो हैं वो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल लाउड होते हैं, एकदम बिल्कुल मतलब एकदम ड्रामेटिक गेम को बना देते हैं अपनी तरफ से, एक 12th मैन बन जाते हैं अपनी टीम के। कल वही देखने को मिला। और कहीं ना कहीं बायर्न ने अब बिल्कुल मेरे हिसाब से तो यार थोड़ा सा ओवर परफॉर्म किया है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, कई कह सकते हो कि भाई ये एक्चुअल बायर्न की परफॉर्मेंसेस नहीं है। डिफेंसिवली जिस तरीके से हमने देखी मिस्टेक्स आई बायर्न की तरफ से, ऐसा कभी भी बायर्न जो एक पीक बायर्न का जो फॉर्म रहता है उसमें कभी भी ऐसी मिस्टेक्स हमको देखने को नहीं मिलती हैं। बट स्टिल जो उनका करंट ये सीज़न जिस तरीके से चल रहा है भाई, इतने बड़ा गैप इन्होंने बायर्न लेवरकुसेन के साथ लीग में बना लिया है पॉइंट्स के उसमें। तो मेरे को ये लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं वो डिप, शायद से वो डिप जो फॉर्म में है वो यहाँ भी दिखेगा, बट उस पर्टिकुलर डिप से काफ़ी ज़्यादा बेटर इन्होंने परफॉर्म किया है मेरी नज़र में। और इस चीज़ का जिम्मेदार मैं भाई टुकल को भी बोलूँगा कि भाई उसने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेला। कहीं ना कहीं जो है रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि एक तरीके से ओवर पावर किया जाए बायर्न को ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ ट्यूकल के लिए एक रिज्यूमे में एक टिक है। और देखते हैं भाई कि क्या होता है इस सीज़न के एंड के बाद, ट्यूकल कहाँ जाते हैं। मगर भाई ये गेम देख के यार भाई सल्यूट है भाई ट्यूकल, कि तेरा भाई ये जो कप मैनेजमेंट है ना तेरा, ये सीरियसली यार इसकी तो दाग देनी चाहिए। और जिस जो भी मतलब क्लब चैंपियंस लीग में अगर जा रहा है ना और उसको अपनी लीग से इतनी मतलब नहीं है एक सीज़न के लिए, वो भाई ट्यूकल को हायर कर लो। मुझे लग रहा है कि भाई वो तुमको सेमीफाइनल्स तक पहुंचा ही देगा। वापस से आ जाते हैं हम लोग भाई गेम की तरफ, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि बायर्न के लिए जो परफॉर्मेंसेज आई ना भाई, उसमें भाई सबसे बड़ा हाथ मेरे हिसाब से तो जमाल मूसियाला का था भाई। कि क्या ही भाई, ये और यमाल को मिला के थोड़ा सा बार्सिलोना में मिल जाए ये दोनों के दोनों, तो क्या ही बात हो जाएगी यार। एक लेफ्ट से खेलेगा एक राइट से खेलेगा, क्या ही मज़ा आएगा भाई। मगर सपने तो सपने होते हैं। वापस से भाई जमाल मूसियाला के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी फुटबॉल भाई। मतलब इस समय अगर देखा जाए ना तो फुटबॉल में अगर आप देखो तो ब्राइट स्पॉट्स बहुत कम है यार। ठीक है, आप देखो एम्बाप्पे है, हालैंड ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिप आया है अभी। और ठीक है मतलब उसके सिवाय यमाल हमारी टीम में भाई हमारा लामिन यमाल, उसके सिवाय जमाल मूसियाला इज़ वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट। और ऐसे थोड़े मोड़े ही और बचे हैं भाई ब्राइट स्पॉट, बेलिंगम ऑब्वियसली। तो ये गिन चुन के 5-6 बंदे हैं जिनको आप बोल सकते हो कि ये क्रीम है इस समय फुटबॉल की। और ये बिल्कुल साबित किया भाई कल मूसियाला ने।
और जो पेनल्टी उन्होंने दिलवाई है ना, मतलब स्पेस बना के, और उसके सिवाय भी बहुत कुछ किया उसने यार गेम में, मतलब जस्ट नॉट की पेनल्टी दिलवाई है, पूरे गेम में कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे जो डिफेंडर्स थे रियल मैड्रिड के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और ऑब्वियसली इसमें भाई उनके जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके जो विंग में राइट बैक, सॉरी लेफ्ट बैक और राइट बैक जो भी साथ में साने के साथ रन बना रहा था, और जो हमारे लेफ्ट बैक में हमारे मूसियाला के साथ रन बना रहे थे, उनका भी कहीं गुना बहुत हाथ है इस चीज़ में, जो परफॉर्मेंसेस निकल के आई। मगर भाई मूसियाला वाज एब्सोल्युटली भाई सुपरस्टार फॉर दिस मैच। तो और वो भी बायर्न के लिए पर्टिकुलरली। इसके सिवाय सानी की परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक ठाक लगी भाई। कल जो गोल निकाला यार, क्या ही मतलब, बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्क्रीमर मार दिया। स्क्रीमर तो नहीं बोलेंगे, दूर से तो नहीं मारा, बट भाई पास से जो शॉट मारा है, जो पावर के साथ मारा है भाई, वो इम्पॉसिबल था कि रोकना के लिए, मेरे हिसाब से तो। उसके सिवाय अगर हम बात करी जाए डिफेंस से, मैं बायर्न म्यूनिख के बहुत खुश नहीं हूँ। कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था कहीं ना कहीं, जो स्पेसेस वो बना रहे थे, अननेसेसरी के स्पेसेस बन जा रहे थे, और उसी का ही फ़ायदा ऑब्वियसली उठाया हमारे गुरु टोनी क्रूज ने। मगर उसके सिवाय अगर हम बात करी जाए, तो यार वापस से डिफेंस पे आए हैं बायर्न के, तो कहीं ना कहीं यार, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है ही, 100% ये तो दिख ही रहा है। और क्या ये नेक्स्ट वीक तक, या फिर जब भी हमारा नेक्स्ट लेग होता है, तब तक ये फिक्स हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो चीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे लग रहा है कि रीज़न अपनी लीग हारने का भी यही है। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट जो कल दिखा एक्चुअल में, वो कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बड़ा है। और वो जो पर्टिकुलरली किम, जो भी जापानीज़ या फिर कोरियन बंदा है, वो एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई मिसफिट सा दिख रहा है इस पर्टिकुलर टीम में। ऑब्वियसली अच्छा खेलता होगा, तभी बायर ने लिया है, मगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो वो मिसफिट दिख रहा है। तो कुल मिला के मतलब मुझे बायर्न की तरफ से जो उम्मीद थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा सा बेटर ही खेला है, बट थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो डिफेंसिवली अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो शायद से कुछ चांस बनता है भाई उनका इस सेकेंड लेग में। अब बात कर लेते हैं भाई रियल मैड्रिड के गेम की तरफ। भाई रियल मैड्रिड में क्या नहीं कल चला भाई। उनका उनका सबसे पहली बात तो उनकी जो आइडियोलॉजी, जो उनके थॉट्स थे इस गेम में आके, उनको पता था कि भाई बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत ह्यूज सपोर्ट होगा भाई बायर्न के लिए, और यहाँ पे गेम निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा एक तरीके से। और जो ऑब्वियसली सबने देखा कि भैया एक्सपेक्टेशन बायर्न से थी नहीं जब वो क्वार्टर फाइनल्स में आर्सेनल के अगेंस्ट खेल रहे थे, बट उसके बावजूद भी भाई उन्होंने अच्छा खासा खेल के जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं सबको अब उनका सबका दिमाग सही जगह पे आ चुका है कि भाई बायर्न को भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग एज अ फाइनलिस्ट ऑब्वियसली, और इनको इतनी लूजली छोड़ना नहीं है। तो रियल मैड्रिड ने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कल, कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट डिफेंस करना है, बिल्कुल हराम बॉल टाइप की खेल रहे थे साला। 10 के 10 बंदे मुझे नहीं लग रहा कि अपने फाइनल थर्ड में बैठे हुए थे, और डिफेंसिवली मतलब उन्होंने पूरी जान लगा दी थी 15 मिनट। और सेम बायर्न ने भी अपना स्टार्टिंग में जो भी पुश करा, बट उसका नतीजा कुछ खास निकला नहीं। एक साने ने बहुत प्यारा सा चांस बनाया था, बट उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं। मगर उसके बाद जो रियल मैड्रिड को जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि भैया वो एक मोमेंट पे खेलने वाली टीम है, और वही एक मोमेंट में भाई टोनी क्रूज ने बिल्कुल फाड़ के रख दी भाई बायर्न की जो डिफेंस थी उसको, और किसी चीज़ को नहीं, बायर्न के डिफेंस को। तो एक सिंपल सा पास, एक सिंपल सा जो गैप दिखा भाई टोनी क्रूज को, उसने थ्रू बॉल निकाली वहाँ पे भाई हमारे विनीसियस जूनियर को, जो कि साला भाई मारियो का जो वो कौन सी एनर्जी होती है जिसकी वजह से सुपर फास्ट हो जाता है बंदा, वो पर्टिकुलरली वो एनर्जी के साथ दौड़ा, और भाई पकड़ने वाले ही बंदे नहीं थे। जबकि एक डिफेंस में मुझे लग रहा था कि एक डिफेंडर उनका आगे था, जबकि होने, बट उसके बावजूद भी भाई वो पकड़ नहीं पाया उसको। तो डिफेंसिवली भाई बात ही कर चुके हैं, बट जो कल विनीशियस जूनियर खेल रहा था, जो कल भाई आपके रॉड्रिगो खेल रहे थे कल भाई, उसके सिवाय आपके टोनी क्रूज, या टोनी क्रूज ने तो पूरा माहौल ही बना रखा था भाई इनके लिए, रियल मैड्रिड के लिए। मतलब इस प्लेयर को अगर आप 1 साल में अगर जाने दे रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा यार भाई रियल मैड्रिड के लिए। क्या बोले भाई, इनके पास भी क्या ही कह सकते हैं, मॉड्रिच और टोनी क्रूस, दोनों एजिंग बंदे हैं, बट दोनों के दोनों एकदम क्वालिटी है भाई। कैसे छोड़ सकते हो भाई, मेरे तो अगर बार्सिलोना में अगर ये दोनों बंदे होते, तो हम तो भाई ये 2-3 साल और खींच ही लेते भाई किसी भी तरीके से। पैसे की दिक्कत तो है ही, मगर भाई टोनी क्रूज अगेन बहुत ही क्वालिटी, सुपर भाई, पूरा गेम कंट्रोल करके रख रखा था यार, डिफेंसिवली से लेके हर किसी को इंस्ट्रक्शंस खुद दे रहा भाई। मतलब कुल मिला के हमारे डॉन कार्लो की तरफ कोई देख नहीं रहा था, ज़्यादातर भाई इसी की तरफ देख रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में भाई हमारे टोनी क्रूज एक वेल सेटल्ड और एक वेल सक्सेसफुल हमारे जो कोच बन के निकल के आए हैं आगे फ्यूचर में। तो वो एक फुल चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिस तरीके से भाई वो
ऑन पिच गेम मैनेज कर रहा था, अपने प्लेयर्स को मैनेज कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। तो कुल मिला के मतलब भाई मेरे को तो भाई परफॉर्मेंस जो लगी रियल मैड्रिड की, उसमें एक भाई जो एक स्टार था वो था हमारा भाई टोनी क्रूस। अगेन भाई विनीशियस जूनियर सुपर भाई, 2 गोल निकाले, और पहला गोल तो बहुत प्यारा, और दूसरा पेनल्टी में भाई एकदम बिल्कुल ऑन पॉइंट पेनल्टी डाली। और मतलब कुल मिला के रियल मैड्रिड ने अपना भाई पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर लिया है। सेकेंड लेग को अपनी ऑब्वियसली अपने जो बर्नाब्यू में खेलेंगे, और अपने क्राउड के बीच में खेलेंगे, एक सपोर्ट उनको एक एक्स्ट्रा रहेगा। बट एक टीम है जो कि भाई अपोजिशन के ग्राउंड पे जाके सामने उनके उन्हीं के क्राउड के सामने उनको शांत करा सकती है, वो है बायर्न म्यूनिक। और मैं बिल्कुल भी बायर्न म्यूनिक को भाई साइड नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर मैटर में। तो मेरे हिसाब से तो जो ये मुकाबला होगा वो होने जा रहा है 45 एंड 55, 55 ऑब्वियसली फॉर रियल मैड्रिड एंड 45 फॉर बायर्न म्यूनिक। तो भाई अब देखो होता क्या है इस पर्टिकुलर गेम का, जो सेकेंड लेग होगा उसका रिजल्ट्स क्या आता है। बट थोड़ी सी फेवरेट तो भाई रियल मैड्रिड है, मगर भाई बायर्न म्यूनिक को भी छोड़ नहीं सकते भाई, छोड़ना भी मत गलती से भी। अब बात कर लेते हैं भाई पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड के बारे में। डॉर्टमंड को बिल्कुल भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, हमने भाई बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं किया है हमारे बुंडेसलीगा के बारे में। तो ऑब्वियसली तो कोई खास मुझे उसमें मतलब कोई ऐसा ब्राइट स्पॉट भी नहीं दिख रहा है। वो ऑब्वियसली वो जो टीम है वो एक एज अ टीम बेटर खेल रही है, ये तो क्लियरली देख, जो रिजल्ट्स दे रही है वो प्रोवाइड करे हैं उसने चैंपियंस लीग में, वो तो उससे तो क्लियर समझ में आ गया है। बट कहीं ना कहीं यार पांचवी लीग अपने पोजीशन अपने टेबल पे पांचवे पे पड़ी हुई है, और उसका अगले साल इस जो ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन होने वाला है यूसीएल का, उसमें पहुंचना ना पहुंचना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है इस समय पे। तो मेरे हिसाब से तो भाई थोड़ा सा डॉटमंड के चांसेस अगेंस्ट पीएसजी इज लो। और जिस तरीके का पीएसजी का अटैक है भाई, हम तो भाई भुक्तभोगी हैं, हमने तो भाई झेला है पर्टिकुलरली इनके अटैक को। इनके पास भाई 3 फास्ट फॉरवर्ड्स हैं, और बिल्कुल मतलब अच्छे लेवल पे जो खेलने वाले बंदे हैं वो हैं इनके पास। ऑब्वियसली भाई एम्बाप्पे है जो कि इस समय भाई गोल्डन बॉय है पूरे के पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में। और जहाँ भी मतलब आप फुटबॉल की बात कर रहे हो, अगर आप एम्बाप्पे की बातें नहीं कर रहे हो तो भाई वो टॉक इज़ बेसिकली इनकम्प्लीट। ठीक है, तो क्लियरली अगर देखा जाए तो भाई पीएसजी के इस पर्टिकुलर मैच में तो भाई बहुत ही ज़्यादा पल्ला भारी है। और अगर यहाँ पर डॉटमंड पीएसजी को हरा के भाई फाइनल्स में आ जाती तो एक तो बिल्कुल ही मिरेकल होगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि ये होने जा रहा है। पीएसजी क्लियरली ये गेम निकाल लेगी आराम से, और पहला लेग भी वो बड़े प्यार से निकालेगी, लगभग लगभग मुझे लग रहा है 3-1 से गोल मारेंगे। और देखते फिर इसमें होता क्या है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्रिडिक्शंस और रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आप लोगों का जो ये प्रिडिक्शन होने जा रहा है वो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कौन सी टीम पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड में कौन सी टीम जीतने वाली है, क्यों जीतने वाली, क्या रीज़न लगता है आपको। हम लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं बुंडेसलीगा को, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बट अगर इनकेस अगर आपके पास थोड़ा इनसाइट ज़्यादा है, आप लोग बुंडेसलीगा को फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि डॉर्टमंड के चांसेस हैं भी कि नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिएगा भाई, चैनल को सपोर्ट करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।